Hello there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on reflection of light। और in this lecture अपन लोग एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर और अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेंगे एक्सरसाइज के। ओके, इस एक्सरसाइज में केवल और केवल क्या होने वाले हैं, इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी बुक के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं अपने न्यूमेरिकल दूंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, जो मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं मैंने केवल वो ही उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, आप बुक वगैरह खोल के देख लेना। यदि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो राइटिंग में तो आप एक बारी बुक खोल के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ मैं आपको आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि मिरर कौन सा है। ठीक है, तो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे ही मिरर देख लिया आपने वैसे ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए दोनों रे डायग्राम के, या कॉनकेव मिरर है तो उसके 6 के 6 रे डायग्राम आपके दिमाग में स्ट्राइक करने चाहिए। ठीक है, चलिए हम तभी क्वेश्चन बन पाएगा। उसके बाद में बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो इसका मतलब ये क्या है, यू गिवन है और यू हमेशा कैसे लेते हैं, नेगेटिव। ओके, कॉन्वेक्स मिरर और फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकस लेंथ कैसी होती है, बहुत सही, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ये सब चीजें गिवन है। क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, V पूछा है, मैग्निफिकेशन पूछा है, ठीक है, और नेचर पूछा है। ठीक है, नेचर का मतलब है कि इसमें रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, लॉन्ग इमेज है, शॉर्ट इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इरेक्ट इमेज है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद करो क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मिरर फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, बस हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। u की वैल्यू -10। आज बारिश होने वाली है, अच्छा मौसम हो रहा है सुबह में ही। अभी मैं सुबह में 9:30 बजे लेक्चर बना रहा हूँ। ओके, और मस्त मौसम रात वाला हो रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करने का है, ये माइनस साइन इसको दे दो, ऊपर उठा दो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। अब इसको इस तरफ ले जाओ और v को इस तरफ अकेला छोड़ दो। तो अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो साइड चेंज करूंगा, है ना। जैसे ही मैं साइड चेंज करूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज करते ही क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। ओके, नाउ 15 10 व्हाट विल बी द एलसीएम, क्या एलसीएम होगा, बहुत सही 30 होगा। ठीक है, इस तरफ कौन आएगा 2, इस तरफ कौन आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा v। 3 + 2 5/30 और 1/v। 5/30 कितना हो जाएगा, 1/6 इक्वल टू v। v की वैल्यू क्या आ रही है, 6 सेंटीमीटर। समझे, देखो जरा, कॉन्वेक्स मिरर था, है ना, कॉन्वेक्स मिरर था तो क्या v पॉजिटिव ही आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। v क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव ही आना चाहिए था। क्या v फोकस लेंथ से छोटा आना चाहिए था, ये भी देखो फोकस लेंथ कितनी है 15, उससे छोटा आना चाहिए था v। बिल्कुल सही बात है, v उससे ही छोटा आना चाहिए था। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चल गई, केवल और केवल रे डायग्राम से। हम अपने आंसर को टैली करते हुए जा रहे हैं। अब हमें दोबारा देखने की जरूरत सॉल्यूशन को नहीं है कि हमने कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ तो नहीं कर दी, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया, एकदम करेक्ट आया, जैसा आना चाहिए था, जैसे हमारी सोच बता रही थी रे डायग्राम के थ्रू, वैसे ही हमारा आंसर आ भी रहा है, पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मैग्निफिकेशन, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, -v/u। अब आप बोलोगे कि नेचर hi/ho था, वो भी है, लेकिन यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। आगे आने वाले 1-2 न्यूमेरिकल में है,
वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है तो अपन लोग उसको नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन हमारे पास v भी है, u भी है, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो v विल श्योरली यूज दिस फॉर्मूला माइनस v की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, u की वैल्यू क्या है माइनस 10 सेंटीमीटर, यही है ना। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6/10 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 0.6। ओके, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.6, मतलब 1 से छोटा है। 0.6 इज स्मॉलर देन 1, आई थिंक सो, यू मे सो ऑल्सो। ओके, तो ये क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज छोटा है 1 से, इसका मतलब सही हमारा क्वेश्चन है। याद करो, रे डायग्राम में जो कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम था उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमेशा छोटी बनती है। इसका मतलब क्या, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। तो अब वो नेचर लिखना है हमें, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले वही सारी चीज़ें लिखनी है जो मैंने लिखवाई थी आपको। ये आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका दूसरा रे डायग्राम है, सेकंड रे डायग्राम। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, दूसरा आप क्या बोलोगे, इरेक्ट इमेज, इमेज formed at right side to the mirror 6 centimeter away from mirror। ठीक है, कितनी दूर बनेगा 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखिए, तो इन चीज़ों को ही लिख दिया। राइट साइड में बन रहा है 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ओके, और इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, ओके। एक चीज़ और दे देते हैं यहाँ पे, चौथा स्टेप मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल इमेज, स्मॉल इमेज, ओके। तो ये सब चीज़ें आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लो फटाफट इसका सॉल्यूशन, और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, चलिए ले लिया, ओके। चलिए, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, यदि आएगी तो मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं वहाँ पर आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ओके। चलो आगे अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ ए प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू +1। ठीक है, व्हाट दिस मीन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको प्लेन मिरर समझना होगा। इसके ये कोई प्लेन मिरर है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ओके। यहाँ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितने डिस्टेंस पर, u डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, u डिस्टेंस पर, तो एक लाइट रे जाएगी, ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल, so this is the incident angle, so this would be the angle of reflection and reflected ray. If I draw this line through backward, then I get point of image where the image will be formed. ठीक है, now this will be V, okay. When I do experiments like this, I get the formula of magnification, that is equal to minus V by U. I know the formula of magnification, that is minus V by U. Okay, put the value of minus V. Sorry, V कैसा है पॉजिटिव, U कैसा है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा V by U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू V by U। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ याद रखनी है कि मिरर में आप जितनी दूर खड़े रहोगे या जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उतनी ही दूर सेकंड साइड में आपकी इमेज फॉर्म होगी।
ठीक है। सेकंड साइड में आपकी इमेज फॉर्म होगी। इसका मतलब हमेशा v इक्वल टू रहेगा u के, मतलब आप यदि मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर हो तो आपकी इमेज भी कितनी दूर बनेगी, दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर सेकंड साइड बनेगी, इस साइड नहीं बनने वाली। ओके, क्लियर है? हाँ, तो ये आपका u हो गया। चलिए, तो यहाँ से आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है, प्लस का आ रहा है, v इक्वल टू u है, तो v कट गया, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज इक्वल इन साइज विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या है, इक्वल इन साइज है। और क्या बोल सकते हो आप, एंड build at same distance but in opposite side to the मिरर के अपोजिट साइड में बनेंगी। इसके अलावा और क्या दे सकते हो आप इसके बारे में, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी इसके आंसर में, ठीक है। इसके और आंसर में आप क्या लिख सकते हो, द इमेज विल बी एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। इमेज कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, मतलब उल्ट सीधी बनेगी, सीधी बनेगी, सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पर बनेगी, बट अपोजिट साइड में बनेगी। ये सब चीज़ें हमें पता चल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट इमेज रखी थी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बना है ना। यदि मैं यहाँ पे आपकी दूसरी इमेज रखूँगा कोई, तो उसका इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। देख लो, जाओ, ये हो गया मिरर, ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। पैरेलल लाइट भी है ना, पैरेलल लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में पीछे की तरफ ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एक लाइट ले जाऊँगा पीछे की तरफ, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे की तरफ ड्रॉ करूँगा, कहाँ मिलेगी, हाँ ये गलत कर दिया मैंने, भाई गलत कर दिया, ठीक, सॉरी। इसको अपन लोग बता नहीं पाएंगे ऐसे यहाँ पे यार। एक पैरेलल लाइट गई, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। एक लाइट यहाँ से ले जाओ, ठीक है, और यहाँ से ये इंसिडेंट नीचे की तरफ हो जाएगी। इसको अपन लोग पीछे मिलाएंगे, जहाँ पर भी मिलेगी ये वहाँ पर आपकी इमेज बिल्ड हो जाएगी। और देखेंगे हम ये और ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे, देखो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट, ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। ये हाइट और ये हाइट सेम ही रहनी है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यदि ये हाइट सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, एंगल सेम है, हाइट सेम है, ओके। तो सारी चीज़ें, ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल, सिमिलर ट्राइंगल नहीं, इक्वल ट्राइंगल, ओके। मतलब उसकी सारी साइड एक दूसरे के और सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। देख लो आप, प्रॉपर्टीज आपने मैथ में पढ़ी होगी कि ये एंगल इक्वल, ये 90, ये 90, ये हाइट, तीन चीज़ इक्वल हो गई ना। दो ट्राइंगल की यदि तीन चीज़ इक्वल हो जाती हैं, दो एंगल और एक साइड या दो साइड और एक एंगल, तो वो कैसा ट्राइंगल होते हैं, वो इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यदि इक्वल ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आपका मिरर कैसे यू और वी सेम बनाएगा। मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो ये आपके आंसर हो गए इसके। आपके आंसर क्या क्या हो गए कि भाई ऑपोजिट साइड में बनेगा, सेम हाइट का बनेगा, सेम डिस्टेंस पर बनेगा, लेकिन और इरेक्ट बनेगा। इमेज कैसी बनेगी देख लो, इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है ना। तो ये सब चीज़ें उसको भी रे डायग्राम को उतार लो, बुक में कहीं नहीं मिलने वाला वो रे डायग्राम। चलिए उतार लिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है, उसकी हाइट दी हुई अपने को, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है अपने को। सबसे पहले चीज़ों को लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 14 नंबर। ओके, गिवन क्या क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। इस बार हमें फोकस ना देके हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा इसका? पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ यू नो द फॉर्मूला या यू नो द रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस। r इक्वल टू 2f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। तो आपको इनडायरेक्टली उसने फोकस लेंथ दी हुई है, दैट इज 15 सेंट। ठीक है, नाउ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आपको u दिया है -20 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। और आपको दिया है आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसी रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि इरेक्ट होती है। ओके, द मिरर ऑफ कर्वेचर, then find the position of image and its nature and size। अपने को इमेज का जो नेचर है वो भी बताना है, साइज भी बताना है और पोजीशन भी बतानी है, तो सब चीज़ बतानी है। चलिए लिखिए, आपको पता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला, नेचर का मतलब सीधी बात है रियल है कि वर्चुअल है, वो बताना। चलिए, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पुट द वैल्यू हियर, 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। माइनस कर दूँ ना डायरेक्ट इस बार, उसको उधर लेके गया। 1/20 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इस बार? इस बार कितना आएगा? 60 है ना। इधर 3, इधर 4, 1/v। ये हो जाएगा 7/60 इक्वल टू 1/v। या v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60/7। इसको आप चाहो तो आप डिवाइड करके आंसर भी निकाल सकते हो। कितना आएगा आंसर इसका? इसका आंसर 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 पॉइंट कितना जाएगा? 8.5 या 8.55 आता जाएगा। 8.55 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो अपना आंसर सही है इस बार भी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की आज तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा बारिश की आवाज़ आती है बस। हाँ, तो आगे हमें क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही बात है भाई, HI/HO है, लेकिन हमारे पास HI की वैल्यू अभी नहीं है, इसलिए हम -v/u ही पुट करेंगे। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -v। v की वैल्यू क्या है? 60/7 लिखो। ठीक है, मेरी बात मान लो, 60/7 लिखो। और u की वैल्यू क्या है? माइनस कितनी थी? माइनस आगे ये 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। ओके,
तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 60/7 इंटू 20 एंड दिस इज कट 3/7। ओके, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑलमोस्ट पॉजिटिव 0.43। ठीक है, कितना आंसर इसका आ जाएगा मैग्नीफिकेशन का। अब मैग्नीफिकेशन आ गया तो आपके पास एच आई निकालने का चांस है। मैग्नीफिकेशन इक्वल एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू एच ओ। एम की वैल्यू ये रखो 3/7। मैं ये वाली क्यों नहीं रखवा रहा हमेशा, या ये वाली क्यों नहीं रखवा रहा? क्योंकि देखो, जब भी आप रेशनल नंबर में पॉइंट्स में रखते हो नंबर, तो आपकी कैलकुलेशन टिपिकल होती है, लेकिन आप डिवीजन में रखोगे आपको आसान मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे हुआ 60 कट गया 20 से। अब यदि 8.55 रखते हैं यहाँ पे और डिवाइडेड बाई 20 करते तो आप परेशान होते रहते, डिवीजन करते रहो, है ना। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी नहीं, अपना आप कट गया तुरंत आसान से। इसीलिए ऐसी तरीके से क्वेश्चन कर लो, इससे टाइम बचेगा आपका और दिमाग भी स्मार्ट हो जाएगा। ओके, एच नॉट की वैल्यू दी है 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 15/7। 15/7 देखो कितना आसान हो गया। 15/7 कितना हो जाएगा? 2.143। करके देखना। ये तो मैं तो बता दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कैसे करना डिवीजन, लेकिन आप लोग करके देखना एक बार, है ना। घर पे करके देखोगे आराम से हो जाएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 2.143 इसका सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर सही, हमारी इमेज भी आ गई। अब नेचर बताना है, तो नेचर आपको पता है कैसा होगा? वर्चुअल। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं इस न्यूमेरिकल को लेके। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, करते तो हो नहीं। चलिए, तो इसको उतार लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। क्या लिया? हो गया। अब अपने को एक न्यूमेरिकल और बचा है, वो करना है। कल की क्लास में मैं जो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन्हें भी करा दूंगा। ठीक है, हाँ जी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको यू की वैल्यू दी हुई है -20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ओहो, इस बार कॉनकेव मिरर दिया है। इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकस लेंथ 18 सेंटीमीटर। इस बार फोकस लेंथ दी हुई है आपको, और कैसी दी हुई है? कॉनकेव मिरर फोकस लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये चीज़ें याद रखनी है, ये चीज़ें गलत कर दोगे तो आंसर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फोकस लेंथ 18 सेंटीमीटर। ओके, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू फाइंड द शार्प इमेज। ओके, तो अपने को स्क्रीन रखनी है, सीधी बात है। स्क्रीन का ये दिमाग ख़राब करना होता है। ठीक है, अपने को क्या करना है? वी निकालना है। ठीक है, जहाँ पर वी बनेगा वहीं पे अपने को स्क्रीन रखनी है मिरर से। ओके, ठीक है, बस। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव मिरर है अपना, मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f = 1/v + 1/u। ओके, एफ की वैल्यू आपको दी हुई है -18 है इस बार। ठीक है, याद रखना। प्लस और माइनस का फेल ही है इसमें, बस और कुछ नहीं होता, आसान होता है सब कुछ। यू की वैल्यू क्या है? -27। ठीक है, यू हमेशा माइनस रहेगा, एफ डिपेंड करेगा। इसको इधर भेज दूंगा तो ये क्या चल जाएगा? पॉजिटिव -v। ओके, 27 है और 18 है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा इसका? आई थिंक इसको 54 आना चाहिए।
क्योंकि 18 इंटू 3 54 होता है, 27 इंटू 3 सॉरी 27 इंटू 2 54 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -54 सेंटीमीटर। क्या हमारा आंसर -54 सेंटीमीटर ही आना चाहिए था, हाँ या ना? सबसे पहले तो सोचो ये कौन सा रे डायग्राम है, कौन से नंबर का रे डायग्राम होगा कॉनकेव मिरर का? सबसे पहले तो ये सोचो, सोच लिया, सोच लिया, बताओ नंबर 1, 2, 3 और 4। अब जिस किसी ने भी नंबर 3 लगाया या नंबर 2 लगाया वो गलत है, नंबर 4 आंसर सही है। ठीक है, नंबर 4 हमारा रे डायग्राम कौन सा था, जहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था। ठीक है, तो यहाँ देखो कहाँ रखा है, सेंटर और फोकस के बीच में है या नहीं? सेंटर कहाँ पर होगा इसका, रेडियस कितनी होगी इसकी 18 सेंटीमीटर, इसकी फोकस लेंथ है तो कितनी होगी रेडियस 27, और फोकस कहाँ है 18, इसके बीच में कहीं रखा है 27 पे ऑब्जेक्ट। तो कौन सा मिरर हमारा सॉरी रे डायग्राम है चौथा। ठीक है, अब चौथा रे डायग्राम है, तो चौथे रे डायग्राम में हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लार्ज बनती है स्मॉल बनती है, बहुत सही लार्ज बनती है। ठीक है, जो हमारा v आता है वो कहाँ आता है, इन्फिनिटी से पहले आ जाता है लेकिन r के बाद आता है, मतलब यहाँ पे कितने के बाद आएगा 36 के, क्या 36 के बाद आए हैं, बिल्कुल सही 36 के बाद 54 है। हमारे v की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, आती है कि नहीं, नेगेटिव आई है, बिल्कुल सही नेगेटिव आई है, आंसर सही है, एकदम सही है, देखो हर तरीके से सही हो गया। ठीक है, ओके चलिए, तो आप लोग सीख गए होंगे मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल को सोचना। तो यहाँ से इसका रे डायग्राम भी बना लेना, मेरी मानो तो इसका एक रे डायग्राम भी बना लेना, अच्छा सा रे डायग्राम एफ सी था 2 ओके ठस और 2, अरे ये तो जल्दी मिल गया, जल्दी कर देते हैं सेंटर को। ओके, ये हमारा इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, बड़ा इमेज बनेगा, बड़ा ही बनेगा, आप सही से बनाओगे तो सही से बनेगा, मैं तो ऐसे ही बना दिया रहा। ओके, ए डैश बी डैश। ओके, तो ये हो गया, आपको मैग्नीफिकेशन बताना है यहाँ से, है ना, मैग्नीफिकेशन बता रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, देखो जरा मैग्नीफिकेशन क्या होगा, एच आई अपॉन एच और, लेकिन इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, तो -v/u। ओके, m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या आई है -54। ठीक है, u की वैल्यू क्या है -27। ठीक है, ये कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस का कितना आएगा 3, 3 नहीं आएगा 2। ओके, m की वैल्यू क्या आ गई -2, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर होगा इमेज। ओके, तो ये समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे, और आगे क्या है इसमें, अब मैग्नीफिकेशन निकाल चुके हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा -2 इंटू h0, h0 की वैल्यू कितनी है 7, तो देखो दुगना हो गया -14 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस में बना है, इसका मतलब क्या है इन्वर्टेड है, हाँ या ना, h कैसा आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है इन्वर्टेड है। क्या इन्वर्टेड ही होना चाहिए था यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, सॉरी इमेज को, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड ही होना चाहिए था। देखो रे डायग्राम में देखो इन्वर्टेड ही होना चाहिए था, सब चीज़ें परफेक्ट हैं। अपनी नेचर भी लिख देते हैं इसका, कैसी होगी इमेज, वर्चुअल होगी या रियल, इमेज विल बी रियल। ठीक है, इमेज विल बी रियल। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपकी बुक में जो यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अपन लोग करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए इसको उतारो फटाफट और फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अच्छा सा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें ये बोला था कि स्क्रीन को कहाँ प्लेस करें, तो स्क्रीन को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा -54 सेंटीमीटर पे। इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऊपर लिख रहा मैं, screen should be placed at
54 centimeter away from the mirror at the left side to get a sharp image। ठीक है, एक शार्प इमेज फाइंड करने के लिए आपको जो स्क्रीन होगी वो कहाँ रखनी होगी, वो रखनी होगी 54 सेंटीमीटर पर, जहाँ पर आपका v की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? इसको स्टेटमेंट को भी लिख लेना। चलिए दाढ़ी होगा, इसको हटा दे रहा हूँ। तो हमारी एक्सरसाइज के जो हल्के हल्के क्वेश्चन थे वे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसमें कॉनकेव मिरर के नहीं हो पाए कुछ क्वेश्चन अच्छे से, है ना, तो थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर concave mirror is used to build an image of an object of length 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनाने के लिए हमने एक कॉनकेव मिरर यूज किया है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर from the mirror, its image form at 60 centimeter away from the mirror। ठीक है, 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। In order to find an image, देखो इसमें एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा बना दे रहा हूँ मैं, of an image of magnification plus 2 at what distance the object should be placed। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लो फटाफट। अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैंने, 10th लेवल के हिसाब से भी अच्छा ठीक ठाक क्वेश्चन है, आपके ओलंपियाड के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और यदि आप नहीं भी उतना करना चाहते तब भी 12th में तो जाकर पढ़ना ही है, इस टाइप के क्वेश्चन से वहाँ पे शुरुआत होगी, तो बेहतर है यहाँ पे अंत कर दो इस टाइप के क्वेश्चन से। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वैसे एक्चुअली मैं बताऊँ ना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, है ना, लेकिन ठीक है, चलिए देखते हैं।
थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया है। जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कर सकता है वो कर ले, मैं चाहूँगा कि कोई ना कोई तो कर ले। आंसर टैली करना मेरे आंसर से, ठीक। सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉनकेव मिरर, बहुत बड़े कॉनकेव मिरर दे दिया हमें, तो हमें कई सारी चीज़ें अपने आप ही पता चल गई कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में फोकस लेंथ नहीं दी है, यही दिक्कत है बस, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। हमें दिया है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर में यूजलेस है ये, ठीक है। ये यूजलेस दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि केवल घुमाने के लिए आप लोगों को, आपको हाँ, यदि मैं इसको 20 सेंटीमीटर का रख रहा हूँ, मतलब यू की वैल्यू आपको दी है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे एक चीज़ सही करना चाहूँ तो करने दोगे क्या? या नहीं? ठीक है, छोड़ो। तो एक काम करता हूँ, माइनस लिख देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप फिर बोलोगे कि अरे सर यहाँ पे ऐसा कुछ प्लस और माइनस तो लगाया हुआ नहीं है ना, तो ये शायद दूसरी साइड बन रहा हो, तो ऐसा नहीं है, मैंने माइनस लगा दिया है, तो मतलब सेम साइड बन रहा है, तो v = -60 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से मतलब आगे बढ़ने से बेहतर है कि हम पहले यहाँ से मिरर फॉर्मूला यूज करके क्या लगा लें? f निकाल लें। क्या लगा लें? f निकाल लें। तो -60 -20, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा, -1 माइनस कितना 3, तो -4/60, तो f की वैल्यू क्या आ गई? -60/4, दैट इज 15, आई थिंक सो, है ना, -15 सेंटीमीटर। हमारी फोकस लेंथ आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, हेलो, यहाँ से बोला है कि इन ऑर्डर टू फाइंड या ऑब्टेन एन इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन +2, मैग्नीफिकेशन यहाँ से आपको दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ तो जरूरी था, ये फोकस लेंथ निकालना तो क्या था? नेसेसिटी था आपकी, ठीक है। आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दी है +2, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको u, और सॉरी 2, तो यहाँ से आपने v की वैल्यू निकाल ली। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2u, आया ना? v की वैल्यू कैसे आ जाएंगे? -2 × u, कोई दिक्कत? अब उसने बोला है कि हमें ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखना है, उसने ऑब्जेक्ट बोला है ना, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से u की वैल्यू ना निकाल के v की वैल्यू निकालते हैं। मैं बता दूँ आपको, ऐसा ही था, नहीं, ठीक है, ठीक है, v = -2u, ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? u की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या कहा है? मैग्नीफिकेशन +2 एट विच डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड और भी बढ़ा दूँ, फ्रॉम मिरर, ठीक, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हमें ऑब्जेक्ट रखना है। तो हमें क्या निकालना है? u निकालना है, नया u, न्यू, ठीक है, न्यू, क्योंकि अब देखो क्या हुआ है, देखो क्या हुआ है, हमें पहले एक कंडीशन दे दी, हमें एक कंडीशन दे दी कि हमने u इतनी डिस्टेंस पर, हमने मिरर इतनी डिस्टेंस पर रखा u ऑब्जेक्ट से, उसका इमेज इतनी डिस्टेंस पर बना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं डिस्टेंस चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही डिस्टेंस पर रखना है उसको, ऑब्जेक्ट को, जहाँ पे मुझे मैग्नीफिकेशन +2 मिले। कितना मिले? +2 मिले। याद रखो, आपका कॉनकेव मिरर में आपका मैग्नीफिकेशन प्लस कब मिलता है? प्लस कब मिलता है? जब आपकी लास्ट फिगर बनती है ना। लास्ट फिगर जब छठी इमेज बनती है तब आपका मैग्नीफिकेशन क्या होता है? +2 होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें ये दिमाग में स्ट्राइक कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछा है u न्यू, क्या पूछा है? u न्यू, ओके। तो आपको फिर से आपको ये लगा देना है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। फोकस लेंथ वही रहेगी, मिरर की जो फोकस लेंथ होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। तो फोकस लेंथ उसकी कितनी आई थी? -15 = 1/, आपका v कैसा रहेगा इस बार? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है? -2u, ओके। u की वैल्यू कैसे आएगी? -u, ओके।
ओके, लेकिन यहाँ पे जो u रखोगे ये भी क्या रखोगे माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 1/u कॉमन, u कॉमन हाफ माइनस 1। ठीक है, ओके। तो u की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए ना, यहाँ तो पॉजिटिव आ रही है आंसर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। -15 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। v की वैल्यू -2u, ओके। u की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है गया। ओके, यहाँ पे अभी u की वैल्यू कैसी रखनी होगी, मैम पॉजिटिव ही रखनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो u की वैल्यू हमें कैसी रखनी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग साइन यूज नहीं कर सकते, यदि यहाँ पे यूज कर ले तो आपके आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे भी अपन लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक सिली मिस्टेक थी मेरे से हो गई। ठीक है, तो ये -12, ये +1, तो क्या हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी, -1/15। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको प्लस माइनस में नहीं रखेंगे अपन लोग। ठीक है, नो u की वैल्यू निकालनी है, u ऊपर ले जाओ, 15 को इधर ले जाओ। ठीक है, u = -15/2 आ जाएगा, -7.5 सेंटीमीटर। मतलब आपने को जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at 7.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बुक में नहीं था, मैंने करा दिया। ठीक है, अपने ने क्या कराया, सबसे पहले फोकस लेंथ निकाली। फोकस लेंथ निकालने के बाद हमने जो कंडीशन दी हुई थी कि +2 मैग्नीफिकेशन होना चाहिए, +2 किया। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल दी, v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, और हमने एक u की वैल्यू निकाल दी -7.5। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, इसको ना समझ में आए व्हाट्सअप करना। चलिए, तो अगले लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लो और थैंक यू एवरीवन।